नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी गुल्लक यूट्यूब चैनल। 1 अप्रैल 2025 की रात अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र से पुलिस आरक्षक आशीष तिर्की के घर से एक AK-47 राइफल के साथ 90 जिंदा कारतूस और 3 मैगजीन की चोरी होने के मामले में सरगुजा पुलिस ने 48 घंटे के भीतर ही आरोपियों को दबोच यह हथियार बरामद करने में सफलता पाई है। इस मामले में सरगुजा पुलिस ने 2 आरोपी सागर चौहान और प्रहलाद चौबे को गिरफ्तार किया है। मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के नाम पर शहर में घूम रेकी करने के आरोप में भी सागर चौहान की मां शांति चौहान को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक सरगुजा योगेश पटेल ने बताया कि आरोपी आदतन चोर हैं और चोरी के मामले में वे पूर्व में जेल भी जा चुके हैं। चोरी के अन्य मामले में उनकी तलाश थी। इन दोनों आरोपियों को पकड़ जब इनकी तलाश ली गई तब इनके पास से नशीली दवाइयां भी बरामद हुई हैं, जिससे इन दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। दोस्तों, यदि आपने खबरी गुल्लक यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और देखें किस तरह इन दोनों शातिर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया और सलाखों के पीछे तक पहुँचे। दोस्तों, आरोपियों के द्वारा AK-47 के साथ जिंदा कारतूस की चोरी करने के बाद शहर में बड़ी वारदात को अंजाम देने की भी योजना थी, मगर सरगुजा पुलिस ने इन बदमाशों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। पुलिस अधीक्षक सरगुजा योगेश पटेल ने इस मामले का खुलासा करते हुए कई चौंकाने वाली जानकारियां भी दी। उन्होंने बताया कैसे बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और कैसे पकड़े गए। कांस्टेबल के घर में चोरी हुआ था, तो 2 तारीख को आया कि मेरे यहाँ चोरी हो गया है और बताया कि AK-47 और उसके साथ 3 मैगजीन में 30 या 90 राउंड टोटल चोरी हुआ है। तो क्योंकि अब AK-47 और राउंड का बात था, इसलिए उसमें हम लोग गहनता से जांच किए। हमको कोई क्लू नहीं था कि कौन चोरी किया आ जा रहा है क्या। तो सारे CCTV कैमरा पहले तो थोड़ा संदिग्ध टाइप का लग रहा था, क्योंकि जैसा डिस्क्रिप्शन बता रहा था कि पहले मतलब स्कूटी के मैट से उसको निकाला गया एक चाबी, वहाँ से किचन का चाबी खोला गया, ताला खोला गया, फिर वहाँ से फ्रिज और वहाँ से फिर हॉल का चाबी निकाला गया। ऐसे पूरा जो घटना बताया था तो उसे संदिग्ध लग रहा था। लेकिन जब पूछताछ अलग अलग चोरों से किया गया और कुछ संदिग्ध चोर जो पहले चोरी में गए हुए हैं उनको पूरा आइडेंटिफाई करके उनको जब उठाया गया, और खासकर इसको प्रहलाद और सागर को, तो इन लोगों ने पहले तो जब ये मिले तो उनकी बाइक से ये लोग 2 बैग रखे थे। एक पिट्ठू बैग रखा था, सागर रखा था ना पिट्ठू बैग जी, सागर पिट्ठू बैग रखा था और प्रहलाद के पास एक झोला था जब उसको पकड़ा गया तो। और इन दोनों में फिर तलाशी की गई तो उसमें NDPS का सामान मिला, नशा किए थे ये लोग, नशे का सामान मिला, तो वो अलग प्रकरण बनाए NDPS का। उसके बाद फिर इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि हाँ हम लोग चोरी किए हैं। फिर घर जाके गए इनके, हमको घर में जो चोरी का सामान था वो मिलते गया। फिर उन्होंने फिर एक्सेप्ट किया कि हमने AK-47 भी चोरी किया है, उसके साथ राउंड भी है और मैगजीन भी है। उनको हमने घर के पास थोड़ा सा आंगन टाइप, आंगन तो नहीं मतलब घर के पास एक ओपन एरिया था, उसमें गाड़ दिया है। तो सागर के घर के पास, हाँ सागर के घर के पास, सागर के घर के पास इसको गाड़ दिया है। तो जब खुदाई की गई तो फिर उसमें AK-47 3 मैगजीन और 90 राउंड पूरे के पूरे बरामद हुए। और साथ ही जो घर का सामान था, सोने चांदी के आइटम थे और एक उसमें मोबाइल तो गुम नहीं हुआ था ना, मोबाइल भी था, मोबाइल वहाँ पे बरामद हुआ। उसके साथ साथ जो बाकी भी चोरी हुई थी हमारे यहाँ गांधीनगर एरिया में, उस पर भी जब सामान पूरा देखा गया, घर की तलाशी ली गई तो बाकी भी चोरी के सामान मिले वहाँ पर। जैसे कि 2024 में गोधनपुर में एक चोरी हुई थी जिसमें गहने और लैपटॉप मिला, वहाँ से चोरी हुआ था तो उसमें बरामदगी की गई। वैसे ही राजेंद्र नगर शिव मंदिर के पास एक चोरी हुई थी 2025 में, मार्च 2025 में, तो उसमें जो चोरी हुआ सामान था गहना, जूता, स्मार्ट वॉच, साउंड सिस्टम, हेयर ड्रायर, शिवलिंग चांदी का। तो ऐसे बाकी भी चोरी के जो सामान मिले उससे पता चला कि इन लोगों ने भी उन चोरियों में शामिल रहे हैं ये। तो उसके हिसाब से अभी जो टोटल चोरी इन लोगों के द्वारा की गई वो है, एक जो अभी चोरी हुई थी कांस्टेबल के यहाँ वो, और जो पुरानी चोरियाँ हैं 2, गोधनपुर का और राजेंद्र नगर शिव मंदिर के पास। ये 3 चोरी के आइटम के हिसाब से 3 चोरी के प्रकरणों में इनको गिरफ्तार किया गया है।
और इनमें इनकी जो माँ है, सागर की माँ, ये भी चोरी के काम में क्या करती थी कि मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के नाम पे जाती थी और फिर रेकी करने के बाद इनको बताती थी कि ये घर खाली है, यहाँ पे आप चोरी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जब चोरी का आइटम उनको मिलता था तो चोरी के आइटम को खपाने में भी ये मदद करती थी उसको। तो इन आरोपों के हिसाब से उसकी मदर को भी हमने अक्यूज बनाया है, इसमें उसको भी गिरफ्तार किया है। और इसमें सूने घरों का वो बताती थी। हाँ, रेकी करती थी वो और बताती थी कि यहाँ पे चोरी की जा सकती है। इनका रिकॉर्ड देखा गया सागर का और प्रहलाद का, तो इनके रिकॉर्ड में बहुत सारी चोरी ऑलरेडी है। जैसे कि 4 चोरी के प्रकरण हैं सागर के खिलाफ, 1 लूट का प्रकरण पहले से दर्ज है। और ये भी जब घर के आसपास की तलाशी ली गई तो वहाँ पे इंजेक्शन और नशीले पदार्थ जो है वो फीके पड़े हुए दिखे। तो ये इंजेक्शन के भी आदी थे, नशा करने के आदी थे दोनों, प्रहलाद और सागर। और इन्होंने फिर और पूछताछ की गई कि तुमने चोरी का आइटम कहाँ पे खपाया है, तो उसने कुछ संदिग्ध नाम और बताए हैं, उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं उसको। वो जो फरार आरोपी हैं, हो सकता है भविष्य में उनसे भी कुछ चोरी के सामान जब्त होंगे, या फिर वो चोरी का सामान कहीं बेच दिया होगा अगर, तो फिर उस बेचने जहाँ बेचा होगा उससे फिर वो सामान जब्त किया जाएगा। ठीक है। और इसने ये भी बताया कि चोरी करने के बाद बेचने के पश्चात जो पैसा मिला था उससे घर के भी कुछ सामान खरीदे गए थे। तो हमने वो जो सामान खरीदे गए थे घरेलू आइटम्स, वो भी हमने इसमें जब्त किया है। हाँ, ये जैसा डिस्क्रिप्शन पहले बताया गया था कि स्कूटी के पास चाबी है, फिर किचन खोला, फिर किचन से वहाँ चाबी निकाल के हॉल खोला। लेकिन जब चोरों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हम गए, गेट फांद के गए अंदर, फिर हॉल को, गेट को जब जोर से धक्का दिया तो गेट खुल गया। हाँ, मतलब वो जो स्टोरी हम डिस्क्रिप्शन बता रहे थे कि यहाँ से चाबी निकाल के दूसरे रूम में गए, वहाँ से दूसरे रूम की चाबी निकाले, वो नहीं हुआ था। वो सीधा गए थे, हॉल को धक्का दिया जोर से, तो हॉल का गेट खुल गया। हॉल में ताला नहीं लगा था? हॉल में ताला लगा था बट वो खुल गया। इससे ताला लगने के बाद डबल डोर था, खुल जाता है। जोर से लगाया तो खुल गया। अभी उद्देश्य तो इन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया है, ठीक है। लेकिन जैसा ये बता रहे थे कि चोरी के समय भी इन लोगों ने बोला कि इसको ले चलते हैं, काम आएगा बाद में, तो रखिए। दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम लेके चलते हैं इसको, ठीक है। सर दोनों का ही पता था था क्या सर कि ये पुलिस वाले का घर है जहाँ वारदात का अंजाम दिया? पुलिस जानते थे लोग, पुलिस वालों को के बाद में पता आस पड़ोस के ही थे तो पता रहा होगा। बोलने की- बहुत दिन से उसका घर बना ही हुआ है, पता रहा ही होगा उसको। प्रहलाद का क्या बैकग्राउंड है सर? प्रहलाद तो अभी 18 साल 3 दिन का हुआ है ना। हाँ, 8 दिन। 18 साल 8 दिन का उसके हुआ ऊपर है। भी कोई हाँ, cases पहले चोरी के केसेस हैं उसके ऊपर। जैसे पकड़ाया वो पहले माइनर था। अच्छा, था ना, तो पहले माइनर था। हाँ, जब वो पहले अपराध किया था माइनर था वो। अभी 18 साल 8 दिन का हुआ है। दोनों सर गांधीनगर के हैं कहीं और का है पता? दोनों गांधीनगर के हैं, आस पास ही घर है इनका। रिलेटिव नहीं, रिलेटिव नहीं है, बस इनका दोस्त है ये दोनों। अब चोरी करते हैं तो साथ साथ चोर चौहान। सागर चौहान, और प्रहलाद चौबे। प्रहलाद चौबे। चौबे। तो मैं ये बोल रहा था कि इन लोगों ने वेपन चोरी किया था और इनका ये प्लान था कि कभी इसको यूज़ करेंगे। अभी क्या यूज़ करेंगे ये समझ में नहीं आया है, कहाँ यूज़ करेंगे इसको समझ में नहीं है। लेकिन इन लोगों का प्लान था कि इसको हम चोरी करके ले जाते हैं, बाद में कभी काम आएगा ये। तो इस पर हम नकार भी नहीं सकते कि ये कभी कोई बड़ी घटना कर सकते थे। 7 के साथ 90 राउंड तो पूरे मिले हैं जी। और मशरूबा कितने टोटल? हाँ, पूरा उसमें का तो पूरा मिल गया सर। कितना हाँ, मशरूबा? मशरूबा लगभग 1.5 लाख का आस-पास। मशरूबा का लगभग 1.5 लाख का 1.5 लाख जब्त का किया गया है। है। 1.5 लाख। गहने और सारे आइटम मिला के। जी। मेनली तो गहने वैल्यूएबल थे। अब इसका मूल्य जितना लगाना है लगा लो। 2 बजे के आसपास ये घटना किए थे। नशे की स्थिति में नहीं थे वो तो हम क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि बाद में पकड़ाए हैं। लेकिन ये नशे के आदी हैं ये। हाँ, कार की चाबी भी 2 चाबी मिली थी। होंडा अमेज कार जो प्रार्थी की थी उसको भी इन्होंने घर के अंदर से चोरी किया था। तो इसमें भी पॉसिबिलिटी कि कल की डेट में वो कार भी चोरी करते हैं। बाद में चुराने के बाद में चुराने के उद्देश्य से उन्होंने कार की चोरी की। विश्रामपुर में चोरी किए हैं, उसका एक रिकॉर्ड मिला है हमको। अच्छा, इन्होंने बताया कार की चोरी जो मतलब कार की चाबी की चोरी हुई थी, तो इनका ये प्लान था कि उस कार की चाबी को हम दूसरे कार में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्लान कर रहे थे। कार की चाबी 2 चाबी लिए थे, एक कार की 2 चाबी। घटना दिनांक 1 और 2 के दरमियान ही रात को 2 बजे, रात को 2 बजे। आरोपी तो 3 है। 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है क्योंकि माँ जो उनको
मदद करती थी चोरी में, जी। तो उसको भी गिरफ्तार किया जी। है। और इन दोनों आरोपियों के ऊपर एनडीपीएस का भी, क्योंकि ये जब इनको पकड़ा गया तो उस समय इनके पास नशीले इंजेक्शन थे, जी। एविल और एम्पुल बरामद किया गया, तो उस पर हमने एनडीपीएस का भी एक एफआईआर किया है। 2024 में छूटे थे। मतलब तो एक सागर 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 हाँ, सागर उस समय नाबालिग था, प्रहलाद नाबालिग था। प्रहलाद नाबालिग था, तो नहीं मतलब सागर बड़े जेल से छूटा या उससे बड़े बाद? जेल से। और प्रहलाद यहाँ बाल न्यायालय से, तो वो संप्रेषण केस है। आम सेट की धारा है अलग, हाँ, एनडीपीएस का अलग जब्ती है, वो अलग है, चोरी का अलग है, और आम सेट चोरी के साथ साथ आम सेट लग गया है। दोनों चोर हैं। हाँ, आसपास ही करेगा। और जनरली ये बताते हैं कि प्रहलाद जो है वो सागर के घर पे ही रहता था, भले उसका घर अलग था, लेकिन वो साथ में दोस्त थे तो साथ में ही रहते थे वो लोग। देखिए हुआ क्या कि जब चोरी हुआ था तो हमारे पास कोई क्लू नहीं था, क्योंकि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे, ना कोई देखा भी नहीं था इनको कि कोई गुस्सा हो यहाँ पे। लेकिन प्रहलाद और सागर हम लोग बहुत दिन से इनको ट्रेस कर ही रहे थे, क्योंकि पहले के चोरी में भी ये लोग हम लोग को आइडेंटिफाई किए थे और ये हमारे अक्यूज थे, तो इनको हम तलाश कर ही रहे थे। और हमको डाउट भी हुआ था कि ये ऐसी चोरी है तो हो सकता है ये दोनों किए होंगे, क्योंकि ये नहीं मिल रहे हैं, तो हम लोग उसी हिसाब से इनको तस्दीक कर रहे थे। काफ़ी दिन से नहीं भी मिल रहे थे हमको दूसरे चोरी के प्रकरणों में। तो फिर जब ये चोरी हुई तो फिर उसको भी पता किया गया और मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि प्रहलाद और सागर ये देखे गए हैं कहीं पे। तो फिर हमने जब इनको पकड़ा और उसके बाद फिर एनडीपीएस का सामान भी मिला और फिर इनसे पूछताछ की गई, तो इन्होंने फिर ये चोरी का कबूल किया और फिर चोरी कबूलने के बाद फिर ये सारी जब्तियाँ हुई। तो ये है कि मतलब वेरिफिकेशन अलग अलग लोगों से किया गया, जब पुराने रिकॉर्ड जिनके धारी चोरी के प्रकरण में जो गए हुए हैं उनको वेरीफाई करने के बाद ही उनको पता चला है। ये लोग छुपा के रखे थे और 2 ही दिन में तो फिर कितना निकली। नशे देखो, ये नशे इतना करते हैं ना ये कि ये 24 घंटे नशे की हालत में रहते हैं, ऐसा है। तो ये जब चोरी करना होगा तब निकलते हैं बाहर, बाकी टाइम पे रूम पे ही रहते हैं। एसपी और सीएसपी के मार्गदर्शन में की गई थी, जिसमें पूरी साइबर सेल की टीम, गांधीनगर थाना, और इसमें तो बोलना चाहिए कि मैंने जितने लोग अच्छे अच्छे लोग थे सबको लगा दिया था। बड़ी कार्रवाई इसमें कुछ- मणिपुर थाना भी था, कोतवाली थाना भी था, गांधीनगर थाना तो था ही, साइबर की टीम, और बाकी मार्गदर्शन एडिशनल एसपी और सीएसपी ने दिया था। इसमें पुरस्कार का कोई घोषणा करना है, पुरस्कार वगैरह का भी घोषणा करना है। सर बड़ी सफलता है, अगर ये पुरस्कार भी मिलता तो, अगर ये नहीं मिलता तो फिर पुरस्कार मैंने इनको अनाउंस कर दिया है तो मिल जाएगा।